मॉर्निंग गाइस। आज आँख थोड़ी जल्दी खुल गई थी। बच्चों ने कल बहुत जल्दी खाया था और हम सो गए थे। सॉरी, हम मूवी देख रहे थे। तो बच्चों को सुबह उठते साथ ही बहुत भूख लगी है। देवे लाइक मम्मी खाना चाहिए खाना चाहिए। तो बैठ के अभी मैं उनको खाना खिला रही हूँ और फटाफट जाके नहा धो लेती हूँ। बाल वाल धोने, आज मेरा पूरा दिन का उपवास है और कल ऑफिस है, जिम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको भी कंप्लीट करने होंगे। तो चलो फिर मैं नहा धो के आपसे मिलती हूँ। बाय। हाय, वेलकम बैक अगेन। सो सबका नहा धोना खाना पीना सब हो गया है। अभी हम जाने वाले थे मंदिर, बट इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मेरे हस्बैंड जाके चेक करके आए, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। ही सेड कि इट इज़ बेटर कि हम शाम को जाएं। तो अभी वही प्लान है। थोड़ा पैकिंग शैकिंग शुरू हो गया है बिकॉज जो जो चीज़ें आ रही है मैं भूल सकती हूँ उसको डालने के लिए। सो आई एम जस्ट पुटिंग एवरीथिंग इनसाइड द बैग ताकि मैं जब जाऊँ तो मैं भूलूँ ना। मैं जनरली प्रेफर नहीं करती चाय पीना, बट शायद मैं आज पी सकती हूँ। बट मैं वही सोच रही हूँ कि खाली पेट चाय पीना अच्छा है नहीं है। सो अभी तक कुछ डिसाइड किया नहीं है, देखते हैं क्या करना है। आज शूटिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, ना मैंने कुछ प्रिपेयर किया है ना कुछ किया है। तो एक चीज़ ऑलरेडी रेडी है, शायद उसको एडिट करके डाल सकती हूँ। तो चलो आज अभी जाते हैं, फटाफट सारे चीज़ें असेंबल कर देते हैं बिकॉज देखनी है मूवी और फिर शाम को रेडी होके निकलते हैं। तो शाम को ही डायरेक्ट अभी मिलते हैं। बाय। वाओ, फैमिली कर दे। थैंक यू बाबा। सो चलो हो गए हम रेडी और अभी हम निकलेंगे। या मैं अभी सोच रही हूँ कि ये वाला डालूँ कि मैंने जस्ट अभी एक खरीद के लाई हूँ मैं बिंदी, वो मैं देखती हूँ। मुझे बस बिकॉज मैं ससुराल जाने वाली हूँ तो वहाँ तो पहनना ही पड़ेगा मुझे। दी प्रॉब्लम विथ बिंदीज इज़ बेसिकली कि वो निकल जाते हैं। तो मुझे बस यही देखना है कि वो निकले नहीं। मैं बस उसी के लिए लेके आ रही हूँ। बाल कंघी वंगी किए नहीं है। बच्चों को मेरे जो पति हैं वो रेडी कर रहे हैं। सो अभी शाम के 6:30 ऑलमोस्ट बज गए हैं। तो हम सब जाके फटाफट दर्शन करके आ जाएंगे बिकॉज़ उसके बाद जो भीड़ होगी वो मैं सह नहीं पाऊँगी। भूख का पता नहीं, अभी तक तो वैसे ज़्यादा नहीं लगा है अभी तक। अराउंड बिकॉज़ मैं खाना खा लेती हूँ अराउंड 10:30 बजे सुबह। सो बॉडी समझ पा रही है कि आज कुछ ना कुछ तो हो रहा है। बट एनीवेज, और उसके बीच थोड़ा पैकिंग कर लिया बिकॉज़ मुझे, एज़ मैंने कहा था कि मुझे नेक्स्ट मंथ जाना है और बच्चों के साथ जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ मैं कुछ ना कुछ छोड़ देती हूँ। इसलिए मैंने पहले सोचा कि मेरा पहले ख़त्म कर लूँगी ताकि बच्चों का और इनका आराम से हो जाएगा। सो मम्मी को वीडियो कॉल पे लिया, पूछा ये लूँ वो लूँ, ये पहनूँ वो पहनूँ, तो वो सॉर्ट हो गया मेरा। बाकी सब देखते हैं। कहाँ जाना है? हाँ, कहाँ जाना है? मंदिर। डांस। मैं इनको सिखा रही थी कि चाचा की शादी है तो डांस कर। ओ बाबा, ओ वाई यू लुकिंग सो गुड। से थैंक यू मामा। आई लव यू मामा। ओके चलो पापा को पूछो रेडी हुए। ओके गो। सो उनको आज मैं शाम को सिखा रही थी कि डांस कैसे करना है, ये कैसे है वो कैसे, तो उसी के लिए वो ज़्यादा एक्साइटेड है। तो चलो शाम ढलने से पहले ही आ जाते हैं।
सो गाइस जस्ट अभी लिंगराज मंदिर से महादीप उठा और मैंने खाना बनाया, फिर मैंने खाना खाया। सोच रही थी आज जल्दी सोऊं तो कल जल्दी उठूँगी, बट नहीं हो सका। बच्चों को सुला दिया था। जो खाना मैंने खाया, जो तृप्त मुझे महसूस हुई है, आज मैंने फुल कार्ब्स खाया, फुल कार्ब्स, लाइक प्रॉपर 3 पराठे और आलू, बिकॉज़ मेरी जो मम्मी है वो बेस्ट आलू भुजिया बनाती है एंड उनकी रेसिपी होती है। तो जब भी मैं फास्टिंग करती हूँ द नेक्स्ट डे, और इफ़ शिवरात्रि है उस दिन व्हेन आई ईट आफ्टर द थिंग हैपन्स, तो मैं वही बनाती हूँ। इट्स जस्ट अ स्टेपल थिंग मेरे मन में रहता है कि लाइक मम्मी है काइंड ऑफ अ थिंग। सो मैं एक्चुअली बच्चों को सुलाने आई थी और मुझे पता नहीं चला और मेरी आंखें बंद हो गई थी, और मेरी मम्मी ने फ़ोन किया था वही बताने के लिए, बट फ़ोन साइलेंट पे था क्योंकि बच्चे सो रहे थे। तो मेरे पति ने आके जगाया कि हो गया है, आजा खाना खा ले। एंड ही स्टूड बाई मी व्हेन आई डिड द एंटायर कुकिंग। वो वहीं खड़े रहे और बातें कर रहे थे ताकि मुझे ज़्यादा भूख ना लगे। वैसे भी उन्होंने कुछ तो बोला था, मैंने तब तो सुना भी नहीं है। मैं जाके कल सुबह ही बोलूँगी क्या बोल रहे थे, कुछ मैंने सुना ही नहीं उस बारे में। बट एनीवेज सब अच्छे से हो गया। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। कल सुबह जिम में जो लगेगी मेरी, मैं बिलीव भी नहीं कर पा रही हूँ वो चीज़ का, बट एनीवेज जो होना है वो होगा। और फिर कल सुबह मिलते हैं। कल सुबह, मंडे इज़ ऑलवेज़ अ हसल। मंडे मेरी आत्मा नहीं जाती, मेरी आत्मा घर पे रहती है। मंडे ट्यूसडे मेरी आत्मा घर पे रहती है। वेडनेसडे तक आत्मा समझ में आ जाती है कि ऑफिस जाना है, राइट। सो चलो, एनीवेज हैप्पी महाशिवरात्रि हो जाए। कोई किसी को हर्ट ना करे, कोई किसी से भी हर्ट ना हो। हम सब इनडायरेक्टली किसी को हर्ट कर लेते हैं, इनडायरेक्टली हर्ट हो भी जाते हैं उनसे। सो सिर्फ मैं यही चाहती हूँ कि हर कोई खुशी से रहे जैसे है, सबको अच्छी अच्छी चीज़ें मिले अपनी लाइफ में जो वो डिज़र्व करते हैं। बस वही कह के मैं शिव भगवान को अपना पूरा साल देती हूँ कि जैसा आप करोगे मुझे पता है बेस्ट ही करोगे, उससे ज़्यादा आप कुछ कर ही नहीं सकते मेरे लिए। सो बस जैसे जेठालाल कहते हैं कि उतना ही दुख देना जितना मैं सह सकूँ। मुझे पता है वो उतना ही दुख देंगे जितना मैं सह पाऊँगी, बट कभी कभी थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं। एनीवेज तो चलो अभी सोने के लिए जाते हैं। मैं इसीलिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कल के लिए, क्योंकि मेरी दोस्त है, उससे मैं 1 साल के बाद मिलने वाली हूँ। वो हमारी कंपनी में काम कर, और हमारी रोज़ बात भी होती है, बट कल मैं उससे फ़िज़िकली मिलने वाली। उसका जो बच्चा है कबीर, वो मेरे सामने पैदा हुआ है, तो मेरा थोड़ा इमोशनल है उसके साथ अटैचमेंट। तो चलो, कल वो ऑफिस आने वाली है 1 साल के बाद। 6 मंथ उसका मटर्निटी था और उसके बाद वो शिफ्ट हो गई थी अबू धाबी फॉर अ प्रोजेक्ट फॉर अ हस्बैंड। तो वो कल आने वाली है। वो जस्ट मेरे बगल में बैठी। अगर टाइम मिले हमें बातों से तो मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी, एंड आई वेरी एक्साइटेड टू मीट हर टुमारो। सो या, तो चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं सोने वाली थी, मेरी आंखें जस्ट बंद होने वाली थी, एक सडन मस्त सा इतना ज़ोर का मेरे को पड़ा है मेरे पीठ पे, और मैं पीछे पलटी हूँ। ये जो है ना कोहनी, ये मेरे पीठ पे ऐसे किसी ने मारा है। इतना बड़ा बेड है मेरे पास। कहते हैं ना कि है कितनी लकी हो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं। नहीं हो भाई लकी, नहीं हूँ। तुम आओ सो मेरे बेड पे, फिर समझ में आता है। किंग से भी बड़ा बेड है मेरा, फिर भी मेरे बच्चे ऐसे करते हैं। अब तो फाइनली गुड नाइट, हाँ बाय।